नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आगे बढ़ता राजस्थान में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल को हाईटेक बनाने की। तो इसी कड़ी में राज्य की गहलोत सरकार राजस्थान को निरोगी रखने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए एसएमएस अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है। यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 22 मंजिला आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर बनाया जाएगा। इससे मरीजों को परामर्श, जांच और ऑपरेशन सहित कई मॉडर्न चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। तो आइए देखते हैं इस बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट में क्या रहेगा खास। राज्य में कोरोना काल में विकास की कई योजनाएं लगातार अनलॉक हो रही हैं। अब विकास का पहिया धीरे धीरे रफ्तार भी पकड़ने लगा है। विकास की इन खबरों में हम देखेंगे कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने सिरोही में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों को सौगात देते हुए 3000 करोड़ के कोष का भी गठन किया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने ई व्हीकल्स के संचालन और बिक्री को बढ़ावा देते हुए इनकी खरीद पर अनुदान देने की मंजूरी दी है। तो आइए देखते हैं विकास समाचार। कोरोना काल में प्रदेश वासियों की रक्षा करने के लिए सीएम गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस कड़ी में उनको कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा क्षेत्र में जनता के लिए कई सौगातें दी। सीएमआर से डीसी के जरिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने 12 मेडिकल कॉलेज से जुड़े 17 अस्पतालों में शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 270 आईसीयू बेड, 208 एनआईसीयू बेड और 33 पीआईसीयू बेड के साथ 20 मदर चाइल्ड केयर बेड का शिलान्यास किया। इनके निर्माण पर 94 करोड़ का खर्चा आएगा। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के हित में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लिया है। मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को तुरंत प्रभाव से अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए प्रत्येक विभाग में राज्य नोडल अधिकारी और केस प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस बारे में परिपत्र भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियुक्ति देने के लिए प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी होगा। इस प्रकार मृतक आश्रित नियुक्ति के प्रत्येक प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई के लिए एक कर्मचारी को केस प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। सिरोही जिले में शिक्षा के विकास के लिए सरकार के प्रयास जारी है। इस कड़ी में शिवगंज में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बने बालिका विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्कूल भवन का वीसी के जरिए उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत को दूर करते हुए बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर जल कनेक्शनों के लिए 717.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत गांवों को 3,63,112 जल कनेक्शन दिए जाएंगे। सीएम गहलोत ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख घरों को चरणबद्ध तरीके से पेयजल योजना से जोड़ने की घोषणा की थी। इसके तहत अगले वित्तीय वर्ष में 1793.50 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। सीएम गहलोत ने 717.40 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों और स्टूडेंट्स के हित में अहम फैसले लिए हैं। कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए सीएम गहलोत ने 3000 करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया। इस कोष से सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। कोष के गठन के लिए सीएम गहलोत ने राज्य बजट में घोषणा की थी। दूसरी ओर सीएम गहलोत ने राजकीय हॉस्टल में विद्या संबल योजना के तहत 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का अनुमोदन किया है।
राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ई व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने की ओर अहम कदम बढ़ाया गया है। इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हवा में प्रदूषण नहीं फैलेगा और जनता भी निरोगी रहेगी। इस कड़ी में सीएम गहलोत ने वाहनों को खरीदने वालों को स्टेट जीएसटी के पुनर्भरण और बैटरी की क्षमता के अनुसार हर वाहन की बिक्री पर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं इसके लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान की भी स्वीकृति दी है। राज्य सरकार राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सिरमौर बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। इसके विकास से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति और सोलर विंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति लागू की है। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और मेगा सोलर पार्क परियोजना की स्थापना को बढ़ावा मिला है। इस कड़ी में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के लिए तय 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 7,500 मेगावाट विंड और हाइब्रिड एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएम गहलोत का कहना है कि इससे प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा हब बनेगा और इससे रोजगार के भी बड़े अवसर मुहैया होंगे। प्रदेश में कई विभागों और राजकीय उपक्रमों में काम करने वाले संविदा कार्मिकों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। इनको अप्रैल 2021 में लागू लॉकडाउन की अवधि का वेतन देने का निर्णय लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों में संविदा कार्मिकों को आर्थिक संबल देने के लिए लिया है। गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोटा में विकास कार्यों को गति देने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल काफी सक्रिय हैं। इसी कड़ी में मंत्री धारीवाल ने 800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया। खुद मॉनिटरिंग करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और विस्तार के सिलसिले में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में 12 जिले के अट्टू सीएमसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा थाना के लिए 2 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन खाया, 12 विधायक विपाना चंद मेघवाल, विधायक निर्मला सहरिया और समाज सेवी उर्मिला जैन खाया ने दोनों एम्बुलेंस और जीवन रक्षक उपकरणों को सीएमएचओ कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम किए जा रहे हैं। दौसा जिले के लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने करीब 4 दर्जन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए धन की कमी नहीं आएगी। मंत्री ने वार्ड 28 में सीसी रोड और नाली निर्माण का शिलान्यास किया। वहीं वार्ड 33 में करीब 11 किलोमीटर की नई पाइपलाइन के कार्य का भी शिलान्यास किया गया। पाली जिले के पाली क्षेत्र के सेवाड़ी गांव में 40 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने सीसी रोड, नाली निर्माण, सार्वजनिक चबूतरे समेत कई विकास कार्यों की सौगात जनता को दी। विधायक राणावत ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं आने दी जाएगी। सिरोही के बरलूट में भगवान महावीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक संयम लोढ़ा की अनुशंसा पर 3 नवीन कक्षा कक्षों, स्कूल की 4 दीवारी और ओपन रेल स्वीकृत हुए हैं, जिनका शिलान्यास कार्यक्रम विधायक संयम लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों के लिए गहलोत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में कोटा में 1 करोड़ की लागत से बैडमिंटन हॉल बनाया गया है। इसका लोकार्पण यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया। इसको लेकर शहर के नदी पार इलाके के लोगों को नई सौगात मिली है।